साल के सबसे बड़े दिन 21 जून को लगेगा जब सूर्य ग्रहण। तब 6 ग्रह चलेंगे उल्टी चाल। कोरोना काल में जब दुनिया देखेगी सूर्य ग्रहण, तब क्या भारत के 7 पड़ोसी मुल्कों पर पड़ेगी ग्रहण की काली छाया? ग्रहण काल में भारत के पड़ोसी देशों का क्या हश्र होगा? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जून के सूर्य ग्रहण की, और इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा हमारे पड़ोसी देशों पर और भारत के ऊपर। इसका असर कैसा रहेगा? क्या पड़ोसियों के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है? इस ग्रहण में 6 ग्रह वक्री होंगे, जिसका बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, और पड़ोसी देशों के बारे में भी चर्चा करूँगा कि कौन से देश के लिए ये ग्रहण कितना भारी रहने वाला है, हिंदुस्तान के लिए ये ग्रहण क्या कह रहा है, यहाँ क्या हालात होने वाले हैं, और ग्रहण का जो असर है वो कितने समय तक हमारे ऊपर पड़ने वाला है। ये भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ दर्शकों। तो दर्शकों, 21 जून का जो सूर्य ग्रहण होगा उस दिन 6 ग्रह वक्री होंगे, और जब 6 ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत बड़ा उलटफेर होता है, या किसी एक राशि में पंचग्रह योग बनता है, वो भी बड़ा उलटफेर होता है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि 26 दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था, उसका पूरी दुनिया पर कितना असर पड़ा हुआ है, ये अभी तक भी हम लोग देखते आ रहे हैं। महामारी कोरोना वायरस जैसी फैल रही है, और जो कि कम होने का अभी तक नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, आते हैं अपने मुद्दे पर कि 21 जून को सूर्य ग्रहण में कौन कौन से ग्रह मार्गी होंगे और कौन कौन से ग्रह वक्री होंगे, ये आपको बता दें। सूर्य और चंद्रमा जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते, ये अपनी स्थिति में बिल्कुल एक समान रहेंगे। सूर्य जो है राहु के साथ मिथुन राशि में रहेंगे, और मंगल जो है दर्शकों 18 जून को, यानी आज मंगल जो है रात को 9:35 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल का, इसकी भी चर्चा इसी कार्यक्रम में करेंगे। ये तीनों ग्रह जो है बिल्कुल मार्गी चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो बुध की स्थिति है, बुध जो है मिथुन राशि में रहेंगे, और आज रात को 8:43 पर बुध जो है वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति अभी से ही वक्री चल रहे हैं, और शुक्र की चाल जो है वो भी अभी वक्री बनी हुई है, और शुक्र जो है दर्शकों वृषभ राशि में वक्री है। 25 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे वृषभ राशि में। शनि मकर में वक्री चल रहे हैं, और राहु और केतु जो हैं हमेशा वक्री ही चाल से चलते हैं। राहु मिथुन में चल रहे हैं और केतु धनु में चल रहे हैं। तो ये जो ग्रह स्थिति है ये कैसी रहेगी सभी देशों के बारे में, इसके बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, नेपाल जो कि गलत फैसले लिए जा रहा है, भारत को इस समय गलत गलत चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है। आखिर किसके दबाव में ये बात कर रहा है नेपाल? क्या उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर इतना बड़ा ये असर आ गया है? देखिए, जब से शनि जो है मकर राशि में आए हैं और वक्री हुए हैं, तब से नेपाल की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं विनाशकाल विपरीत बुद्धि जैसी होती जा रही है। कोई ना कोई गलत फैसला नेपाल आने वाले समय में ले सकता है। नेपाल को बड़े संकट से आने वाले समय में गुजरना पड़ेगा। नेपाल में कोई बड़े भूकंप आ सकते हैं, बड़ी आपदा आ सकती है, वहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ा डामाडोल हो सकती है आने वाले समय में। नेपाल के राजा को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको भी बड़ी परेशानी इस समय ग्रह नक्षत्र के अनुसार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वक्री शनि और जो ये जो ग्रहण पड़ रहा है दर्शकों, मिथुन राशि में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि नेपाल के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। नेपाल को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। अगर नेपाल ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश करी तो नेपाल को बहुत महंगा पड़ेगा। कड़े आर्थिक प्रतिबंध नेपाल पे आने वाले समय में लग सकते हैं। तो नेपाल के दृष्टिकोण से समय उतना बढ़िया नहीं है। बात करते हैं म्यांमार की। देखिए, म्यांमार की स्थिति जो है, भारत के साथ संबंध मजबूत होंगे, और आने वाले 30 जून के बाद म्यांमार की स्थिति में सुधार होगा। म्यांमार
के जो हालात हैं, ये ग्रहण म्यांमार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं रहेगी। तो म्यांमार में आर्थिक संकट की भी कोई बड़ी समस्या नहीं नज़र आ रही है। 30 जून के बाद वहाँ हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में बेरोजगारी की समस्या, भूकंप इत्यादि, बाढ़ इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ थोड़ी आर्थिक संकट मेरे को नज़र आ रहे हैं नवंबर तक, लेकिन नवंबर के बाद श्रीलंका के भी हालात जो है बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत देश के साथ अगर श्रीलंका की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो दोनों देशों के संबंध भारत के साथ बहुत मधुर रहेंगे और ये दोनों देश ही भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की ओर कदम रखेंगे। देखिए, अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, बांग्लादेश की जो ग्रह स्थिति बता रही है, राहु का परिवर्तन जो है बांग्लादेश को सुदृढ़ स्थिति में ले आएगा, लेकिन ये परिवर्तन अभी 23 सितंबर के बाद होगा। तो बांग्लादेश में भी हालात जो हैं सामान्य रहेंगे, लेकिन इस ग्रहण के असर के कारण वहाँ दिसंबर तक की जो परेशानियाँ रह सकती हैं। बांग्लादेश में बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, बाढ़ की स्थिति आ सकती है किसी जगह में, और बांग्लादेश में आने वाले समय में सरकार को भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार को जनता की नीतियों के आगे झुकना पड़ेगा, ये बांग्लादेश की हालत बता रहे हैं। और दर्शकों, आप बात कर लेते हैं उस देश की जो आजकल भारत को बहुत बड़ी आंख दिखा रहा है, या वो सोच रहा है कि वो बहुत बड़ी महाशक्ति है और भारत कुछ कमज़ोर है। हम बात कर रहे हैं चाइना के बारे में कि चाइना के हालात क्या रहने वाले हैं इस ग्रहण को लेकर। देखिए, ये ग्रहण जो है चाइना को बहुत बड़े संकट में डालने जा रहा है। चाइना एक दुविधा में रहेगा, वो क्या करे, वो संबंध भारत के साथ मजबूत करे या इसी तरह की हरकत को अंजाम देता रहे। तो चाइना की स्थिति, शनि जो चाइना की राशि में चल रहा है, उसके कारण चाइना ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत से गलत कदम उठा रहा है, कुछ मुल्कों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है और खुद भी भारत के खिलाफ गलत कदम अख्तियार किए हुए हैं। यह चाइना के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आने वाला जो ग्रहण है चाइना को 6 महीने महान कष्ट देने जा रहा है। बीमारियां फैलेंगी, जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बोल दिया था कि चाइना में ये बीमारी दोबारा आएगी, कोरोना वायरस की, और वो फिर दोबारा वहाँ से बढ़ गई है। चाइना में ये भी बोला था शी जिनपिंग को जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पर बड़ी परेशानी रहेगी। और आगे भी ये कहने जा रहा हूँ, ये 6 महीने उनको आर्थिक संकट देंगे, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देंगे। प्राकृतिक आपदा का जो कहर है वो अभी चाइना के ऊपर बरकरार रहने वाला है। ये कुछ चाइना की स्थिति आने वाले 6 महीने दर्शा रहे हैं। चाइना को मजबूरन समझौता करना ही पड़ेगा, ये स्थिति उसकी रहने वाली, अन्यथा बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो ग्रहण पड़ने जा रहा है ये उनकी आर्थिक हालात को और ख़राब कर सकता है, वहाँ भुखमरी रह सकती है। वहाँ पर अभी आने वाले समय में कुछ भूकंप आ सकते हैं, चक्रवात जैसी समस्याओं का पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है। देश की जनता में सरकार के प्रति रोष रहेगा, कुछ ऐसे हालात दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान को भी अपने देश के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा, अगर हम बात करें, कोई हमला वहाँ पर इस समय हो सकता है, आपस में गुटबाजी हो सकती है, सरकार के बीच विरोधाभास रह सकता है। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान की भी नज़र आ रहे हैं। तो ये ग्रहण जो है उनके लिए भी इतना शुभ नहीं रहने वाला है। तो दर्शकों, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने देश इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, कि यहाँ की ग्रहण की स्थिति क्या बता रही है। देखिए, जो ग्रहण है भारत की वृषभ लगन कर्क राशि है, लगन से द्वितीय भाव, राशि से 12वें घर में ग्रहण पड़ रहा है। तो भारत को भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ पड़ोसी मुल्क जो हैं फिर से कोई नापाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आने वाले 6 महीने में जो हम देखने जा रहे हैं, वो उसमें तेज़ी से सुधार तो होगा, लेकिन उतनी बड़ी रिकवरी नहीं हो पाएगी जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण नक्षत्र अभी ऐसे ही कुछ चल रहे हैं। और ग्रहण का असर जो दिखा रहा है कि भारत में अभी ये बीमारी, इन्फेक्शन, महामारी के रूप भी ले सकती है। और क्योंकि 30 जून के बाद, इस ग्रहण के जस्ट 9 दिन के बाद बृहस्पति वापस धनु राशि में प्रवेश करेंगे, केतु का 7वां का मिलन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये देश में महामारी फैला सकता है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा था कि ये वायरस अभी इतनी जल्दी से कम नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और समस्या जैसे टाइफाइड जैसी, मलेरिया जैसी बीमारी, मच्छर से बीमारी, कोई दिमागी बुखार, या इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बुखार, जुकाम और पेट खराब जैसी समस्याएं, स्किन संबंधी रोग,
देखने को मिलेंगे देश में। तो ये जो ग्रहण है भारत के लिए बीमारी के दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा चिंताजनक है और देश की जनता को अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और इस दौरान आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट उछाल मारेगा ज़बरदस्त दिसंबर तक, क्योंकि ग्रहण का असर दिसंबर तक रहेगा। और इसके साथ साथ ही जो है बेरोज़गारी में भी कुछ कमी होती भी नज़र आ रही है। और बात करें सोना चांदी के दामों, अभी गिरावट है जैसे हमने कहा था, ये भी जारी रहेगी, लेकिन 30 तारीख के बाद इसमें उछाल तेज़ी से आएगा। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक क्षेत्र, जो कंपनियां इस समय डाउनफॉल में चल रही हैं, वो आने वाले कुछ महीनों में उनमें तेज़ी से सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी कुछ ग्रह स्थिति बता रही है। तो दर्शकों 21 जून का जो है सूर्य ग्रहण और मिथुन राशि में पड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया कि एशियाई जो कंट्री हैं, साउथ एशियन कंट्री जो हमने आपको बताई, उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शकों अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे फ़ोन पर बात करके अपॉइंटमेंट लेके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।